brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सर, कवियों का राज कवि होना कितना जरूरी है? कवि राज कवि होते हैं ऐसा किसने कहा आपसे? होते होंगे कभी, जब राज प्रजातंत्र होता होगा, जब राजा होते होंगे, उनके ज़माने में कभी होते थे या नहीं होते थे हमको ठीक से नहीं पता, लेकिन किसी लोकतांत्रिक देश में कोई राजकवि नहीं होता। सर, कोई कविता आप बताइए जो आज लोगों को, महाराज इनके लोगों को सुनने को मिलेगा, वो आज तक। उसी को सुनाने तो मैं यहाँ आया हूँ। उसको सुनने के लिए तो आपको वहाँ बैठना चाहिए। बिल्कुल सर। आपको कमरे में बैठ के उस कविता को सुनने का सुख क्यों मिलना चाहिए? आपको, आप किसी चैनल से हैं, बहुत प्रसिद्ध चैनल से हैं, तो चैनल पर तो कविता सुनाने का सुख केवल जब चैनल वाले स्टूडियो बुलाएं तब होता है। मुझे बुलाया आपके चैनल ने 24 नवंबर को साहित्य आज तक में, मेरे पास भी आमंत्रण है। आप तो साहित्य के बारे में, कविता के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में मुझसे कोई सवाल पूछे, मैं उनका जवाब दूं तो अच्छा लगेगा। केवल सीधे कविता सुनना ही आपका उद्देश्य हो तो मैं कविता भी सुना सकता हूँ, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं। सर, आज तक के दर्शकों के लिए कविता कोई हो जाए तो? नहीं, आज तक के दर्शकों के लिए ही नहीं, सभी दर्शकों के लिए मेरी कविता होती है। मैं इन दिनों जो कविता सुना रहा हूँ वो कट्टरपंथ पर सुना रहा हूँ। जैसे तालिबान एक देश में कट्टरपंथी संस्था थी, उसको अमेरिका ने शह दिया। तालिबान का जन्मदाता भी अमेरिका ही था। रूस के खिलाफ कभी उन्होंने इस संगठन को बनाया था, फिर उसी संगठन को ख़त्म करके वो अफ़गानिस्तान के मालिक बन गए। 20 साल अफ़गानिस्तान पर राज किया। उसके बाद 20 साल बाद उनसे समझौता करके चले गए। तो इससे कट्टरपंथ को हौसला मिला, हिम्मत मिली, और हमास का इजराइल पर हमला इसी कट्टरता को मिल गए बल का परिणाम है। जो बल मिला कि कट्टरपंथ भी दुनिया में जी सकता है, उसी का परिणाम है कि हमास जैसा एक आतंकवादी गुट इजराइल के निर्दोष लोगों को मारने में कामयाब हो गया। अब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इजराइल चुप बैठने वाला है नहीं, वो प्रतिक्रिया कर रहा है। उसमें भी कुछ निर्दोष लोग मर रहे हैं जिनका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब युद्ध होता है तो उसमें ये नहीं ये तय नहीं कर सकते आप कि कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। अजीब से हालात हैं। नसरुल्लाह की मौत पर सारी दुनिया के सुन्नी लोग खुश हैं क्योंकि वो शिया नेता था। ईरान एक शिया देश है, केवल ईरान को आंसू आ रहे हैं। ईरान बदला लेना चाहता है। इजराइल तैयार है कि मैं आपसे भी लड़ूंगा, मैं लेबनान से भी लड़ूंगा, मैं जॉर्डन से भी लड़ूंगा, मैं तुर्की से भी लड़ूंगा। ये उसकी हिम्मत है। अब वो जीतेगा कि हारेगा ये तो वक्त बताएगा। कोई तय नहीं कर सकता कि भविष्य किसके साथ है, क्या है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मत है कि संसार में जहाँ भी कुछ हो रहा है उसमें एक तरफ अमेरिका है। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान भी लड़ते हैं तो एक तरफ अब तक अमेरिका होता था। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, अमेरिका सीधा यूक्रेन के साथ है। इजराइल और ये लड़ रहे हैं, इजराइल से जो लोग लड़ रहे हैं वो इजराइल के साथ है। संसार में कहीं कोई युद्ध हो ही नहीं सकता अगर अमेरिका एक तरफ ना हो तो सोचना तो दुनिया को ये पड़ेगा कि अमेरिका भी अपना व्यवहार बदले। दुनिया में दादा बने रहने का जो उसका हौसला और इरादा है, ये भी बहुत, अगर रूस और चीन मिलकर के दादागिरी ख़त्म करने पर ही आ गए तो दुनिया ही ख़त्म होगी। फिर अमेरिका क्या ख़त्म होगी? दुनिया हम भी ख़त्म हो। अगर एटॉमिक वार शुरू होती है तो जिन जिन देशों पर हैं वो सब काम तो आएंगे, सबके एटम बम बाहर निकलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक गिर के रह जाएगा, उसका कोई बदले में नहीं गिराएगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अगर एक एटम बम गिरा तो फिर जाने कितने गिरेंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये मानव जाति के लिए, धरती के लिए, संसार के लिए बहुत खतरनाक संकेत है जिस दौर पे आज देश चल रहा है। मेरी कविता में आता है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला,
आग छोड़कर चंदन बनके गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है।